हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। जैसे कि पता है कि एसपीएससी बॉटनी लेक्चर टेस्ट पेपर यानी कि 2021 जो है मैं जिसको डिस्कस कर रहा हूँ आज, उसका जो है वो पार्ट नंबर 2 है। तो हमारे पास जो 26 नंबर यानी कि क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि भाई नेचुरल सराउंडिंग्स आर कॉल्ड एज, नेचुरल सराउंडिंग्स आर कॉल्ड एज। तो ये जो क्वेश्चन था, इस पर भी बहुत सारे इख्तलाफात थे। तो किन्होंने इन्वायरमेंट को यानी कि टिक किया था, किन्होंने हैबिटाट को टिक किया था, ठीक है। तो शायद उन्होंने इस पे भी यानी कि ग्रेस मार्क्स दे दी थी, पर इनका जो सही जवाब है वो कौन सा है, हैबिटाट। यानी कि वो जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो नेचुरल सराउंडिंग्स होती हैं जिसमें वो रहता है या अपनी नस्ल को बढ़ाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, हैबिटाट। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ लिविंग। यानी कि ये वो जगह जहाँ पे वो रहते हैं, अपनी नशो नुमा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ यानी कि लिविंग यानी कि हैबिटाट। उसके बाद जो यानी कि क्वेश्चन था, ऑफ द टोटल वाटर ऑन अर्थ फ्रेश वाटर रिजर्व्स कंस्टिट्यूट। यानी कि जो वो साफ़ पानी हमारे पास यानी कि है, जिसको हम आगे इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं, तो उनमें से जो टोटल परसेंटेज है वो कौन सी वाली है, वो है असल में 2 पॉइंट यानी कि 7% जो है हमारे पास अभी जो ये फ्रेश वाटर है। बाकी का जो पानी है वो एक तो वो नमकीन पानी है जो समुद्रों में मौजूद है, कुछ ग्लेशियर्स में यानी कि अवेलेबल है, तो कुछ यानी कि बहुत जो है वो गंदा है। तो फ्रेश वाटर हमारे पास होने लिखा है 2.7% है, ठीक है। तो ये फ्रेश वाटर। उसके बाद है हु इज़ द ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो जब हम बैठे थे इस टेस्ट में, तो उन्होंने पूछा था कि भाई एज पॉइंट ऑफ व्यू, तो उन्होंने कुछ और को, डोनाल्ड ट्रंप भी था, जॉर्ज बुश भी था, व्लादिमीर पुतिन भी था, जो बाइडन भी था। तो ये जो जहाँ पे पूछ रहे थे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब यानी कि एज के ब्याह से, तो किन्होंने बहुत सारे ने जॉर्ज बुश किया, उन्होंने कहा शायद को पूछ रहे हैं कि अमेरिका जो वो पुराना जो है उसका सदर। तो इसका जो सही जवाब था वो कौन सा था, बाइडन। जो बाइडन अभी तक भी यानी कि हैं वो अमेरिका के सदर हैं, बाकी हो सकता है आगे पता नहीं क्या भी हो। तो उन्होंने ये पूछा था कि मतलब जो वो ओल्डेस्ट मानी कि एज पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कौन सा वाला है, जो बाइडन है। उसके बाद उन्होंने सवाल पूछा था हेपाटाइटिस डे इज ऑब्जर्व ऑन, यानी कि हेपाटाइटिस जो डे होता है वो यानी कि क्यों ऑब्जर्व किया जाता है। तो यानी कि मतलब ये जो हम अब ये कब करते हैं, तो ये होता है 28 जुलाई को। अब हम ये क्यों मनाते हैं हेपाटाइटिस डे के, मतलब वो जो फॉर एग्ज़ाम्पल हेपाटाइटिस के बारे में लोगों को आगाही देने के लिए, यानी कि मतलब हम क्या करते हैं, ये डे जो है वो मनाते हैं, ठीक है। तो 28 जुलाई पे यानी कि ये क्या होता है, वर्ल्ड यानी कि हेपाटाइटिस डे। उसके बाद है व्हाट वाज द नेम ऑफ बोट ऑफ प्रॉफिट नूह। वो नूह अलैहिस्सलाम के टाइम में जब वो यानी कि मतलब नीचे से भी पानी आया था, ऊपर से भी पानी आया था, वो जो बड़ी बोट थी जिसमें वो नूह अलैहिस्सलाम खुद भी थे, उनकी फैमिली भी थी, या कुछ जो उन्होंने पेयर की सूरत में एनिमल भी लिए थे, उसका नाम असल में क्या है। तो उसका जो नाम था यानी कि बड़ी जो बोट थी उसको कहा जाता है आर्क। मतलब ये भी सवाल था कि भाई उनकी जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो बोट थी, तो उसको क्या कहा जाता है, आर्क कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्यूल ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे पूछना ये चाहता है कि मतलब उन्होंने फंजाई दिया था, लाइकन दिया था, स्लाइमोस दिया था, अलजी दिया था। मतलब कि ड्यूल ऑर्गेनिज्म का मकसद है कि वो इन दोनों के बीच में क्या हो, कोई कॉम्बिनेशन हो, दो ऑर्गेनिज्म हो। जैसे लाइकन्स के बारे में एक तो होता है अलजी, और प्लस में क्या होता है, फंजाई होता है। यानी कि दो ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनता है, लाइकन बनता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ड्यूल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो दो ऑर्गेनिज्म मिलकर ये लाइकन्स बनाते हैं। उसके बाद क्या था, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज़ नोन एज। अभी तो ये तो ईजी है बहुत। आउटर मोस्ट जो लेयर होती है स्किन की, ज़ाहिर है ये जो भी बायोलॉजी के साथ या बॉटनी जूलॉजी के साथ रिलेटेड होगा तो उसे पता होगा। तो ये जो होती है मतलब आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज़ नोन एज द एपिडर्मिस। इसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। एपी मीन्स अबो, या आउटर मोस्ट, डर्मी मीन्स स्किन। यानी कि ये आउटर मोस्ट जो स्किन होती है हमारे पास वो कौन सी वाली है, यानी कि एपिडर्मिस, जिसका काम क्या होता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, बाहर वाली चीज़ों को अंदर वाली चीज़ों से अलग करना, यानी कि ये इसका काम होता है एपिडर्मिस का। उसके बाद उन्होंने पूछा था GIS स्टैंड्स फॉर। GIS क्या होता है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये असल में इसका सही जवाब क्या है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये भी आप समझ लें कि मतलब लेक्चरर में जो है, और वो ये भी पूछ सकते हैं, कोई ना कोई वो मतलब दे दें, कोई कहीं कभी इनका फुल फॉर्म क्या है वो आप बता दें। तो GIS का जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद इन्होंने सवाल दिया था रूट लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉस एंड द रूट्स एंड लीव्स ऑफ वस्कुलर प्लांट्स। उससे क्या कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता, तो इनको कहा जाता है एनालॉगस
स्ट्रक्चर्स। अब एनालॉगस स्ट्रक्चर्स यानी कि वो होती हैं, पहले मैं आपको बताऊं होमोलॉगस क्या होती हैं। होमोलॉगस वो होती हैं जिनकी जो ओरिजिन होती है या स्ट्रक्चर होती है, एनाटॉमी मतलब वो सेम होती है, फंक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है। इसमें क्या होती है, ओरिजिन सबकी डिफरेंट होती है और काम जो होता है वो एक ही होता है। अब देखें रूट लाइक लीफ जो है मोस के अपने तरीके से है, इसके अपने तरीके से, काम क्या हो गया, एक हो गया। जब ओरिजिन क्या हो, ओरिजिन मतलब डिफरेंट हो और फंक्शन क्या हो, सेम हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि एनालॉगस ऑर्गन्स। जब ओरिजिन सेम हो, स्ट्रक्चर भी सेम हो और फंक्शन डिफरेंट हो तो उसको क्या कहा जाता है, होमोलॉगस ऑर्गन। ठीक है। उसके बाद उन्होंने सवाल पूछा कि पार्शली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड इज, तो मतलब जो एक ऐसा मैटर हो जो पार्शली डिकम्पोज हो तो उसको हम क्या कहते हैं, पीस यानी कि पीट कहते हैं। एक होता है ह्यूमस, यानी कि जो कम्प्लीटली डिकम्पोज हो, ह्यूमस में तब्दील हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, वो डिकम्पोज, तो उसको हम ह्यूमस कहते हैं। अगर यानी कि पार्शली डिकम्पोज है तो उसको हम क्या कहते हैं, पीट कहते हैं। तो इसमें भी बहुत सारी कन्फ्यूजन थी कि उन्होंने ह्यूमस को किया था कि उन्होंने पीट को किया था। बहरहाल जो SPSC वालों ने वो पीट को क्या किया था, करेक्ट किया था। ठीक है। और है भी यही। सिलोटम इज़ नो कॉमनली नोन एज यानी कि डैश डैश। तो सिलोटम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको क्या कहा जाता है, विस्क फर्न कहा जाता है। ये उसका दूसरा नाम है, यानी कि विस्क फर्न जो है ये इसका क्या है, वो दूसरा नाम है किसका, सिलोटम का। उसके बाद जो हमारे पास सवाल है कि सिंपलेस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स आर, यानी कि इसके अंदर हमारे अर्थ के अंदर यानी कि जो शुरू में भी आप देखें जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना शुरू किया था, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइनो बैक्टीरिया, या जिसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, ब्लू ग्रीन एल्जी। ब्लू ग्रीन एल्जी जो है वो इसका दूसरा नाम है। ठीक है ना, साइनो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्जी। उसके बाद उन्होंने सवाल पूछा था कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राई फ्रूट इज ऑब्टेन फ्रॉम जिम्नोस्पर्म, यानी कि ये जो तो बहुत इजी सवाल है अभी, यानी कि आने शुरू हो गए हैं हर टेस्ट के अंदर। इसका जो सही सवाल था असल में वो क्या था, वो था चिलगोज़ा। मतलब ये चिलगोज़ा एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो हम यानी कि जिम्नोस्पर्म से यानी कि जो है वो ऑब्टेन करते हैं। पाइनस जिरार्डियाना जो ऑर्गेनिज्म होता है, पाइनस जिरार्डियाना, यानी कि उनसे यानी कि हमें क्या मिलता है, ये चिलगोज़ा मिलता है। उसके बाद जो हमारे पास सवाल है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड। अब माइटोकॉन्ड्रिया का तो हमें पता है कि मतलब ये क्या है, सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कौन भाई, ये है हमारे पास कौन सी वाली, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीजिंग में भी हेल्प करते हैं। जहाँ पे भी एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वहाँ पर ज़ाहिर है माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। तो उन्होंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर पाई जाती है, उन्होंने कहा इन ऑल सेल्स, ओनली इन प्लांट सेल्स, ओनली इन एनिमल सेल्स, या इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। तो यानी कि जो ऑल यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर यानी कि ये क्या क्या कहते हैं, पाई जाती हैं यूकैरियोटिक सेल्स। बाकी प्रोकैरियोटिक के अंदर जो यानी कि मीजोसोम्स होती हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, तो वहाँ पे ये यानी कि क्या करती हैं, उनका काम करती हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, यानी कि रेस्पिरेशन करवाती है, जिसमें इनकी एनर्जी क्या होती है, वो रिलीज़ होती है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि DNA इज चीफली फाउंड इन, DNA यानी कि ज़्यादा किसके अंदर पाया जाता है। अभी उन्होंने दिया था क्रोमेटिन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो ये भी जो था वो मतलब परेशान करने वाला क्या था, वो सवाल था। बहरहाल हमने क्रोमेटिन को टिक किया था और क्रोमेटिन ही उन्होंने यानी कि सही करार दिया था। तो क्रोमेटिन जो होता है वो मतलब अभी ऐसा एक DNA होता है जिसमें अभी हिस्टोन प्रोटीन वगैरह भी यानी कि आपस में नहीं मिले, वो क्रोमोसोम जैसे स्ट्रक्चर में नहीं बना। तो चीफली जो होता है उसमें क्या होता है, DNA ही यानी कि पाया जाता है। उसके बाद उन्होंने सवाल पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म नॉट एन ऑटोट्रॉफ, भाई के नीचे दिए हुए ऑर्गेनिज्म में कौन सा जो ऑटोट्रॉफ नहीं है। उन्होंने दिया कि भाई मोस, ये तो ज़ाहिर ऑटोट्रॉफ है। मोस के बाद उन्होंने कहा ग्रास भी ऑटोट्रॉफ है। और जो यानी कि तीसरा उन्होंने दिया था मशरूम, तो ज़ाहिर है मशरूम जो होती हैं वो ऑटोट्रॉफ से नहीं होती हैं। ठीक है। ये अपना खाना खुद नहीं बनाती हैं। ठीक है। ये एब्जॉर्ब करती हैं एनवायरनमेंट से। और ये कौन सी वाली होती हैं, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है भाई, हेटेरोट्रॉफ्स यानी कि ये एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स होती हैं। उसके बाद उन्होंने सवाल पूछा कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग यानी कि ओरिजिनेटेड। उन्होंने सवाल पूछा था कि भाई
सीड हैबिटाट ओरिजिनेटेड इन, यानी कि सीड जो हैबिट होती है वो सबसे पहले किसके अंदर है, ज़ाहिर ब्रायोफाइट्स, तो ये टेरिडोफाइट्स अभी पहले वाले हैं। फंजाई तो इसमें आते ही नहीं, अलजी भी यानी कि मतलब ब्रायोफाइट से भी पहले वाली है। इसमें जो सही जवाब है वो कौन सा वाला है, टेरिडोफाइट्स। मतलब टेरिडोफाइट्स एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर सबसे पहले जो है वो सीड क्या हुआ था, यानी कि ओरिजिनेट हुआ था, सीड की जो हैबिट थी वो ओरिजिनेट हुई थी। उसके बाद ये द सेल्स विच प्रोड्यूस रूट्स हेयर्स आर कॉल्ड, द सेल्स विच प्रोड्यूस रूट्स हेयर्स कॉल्ड, तो ये भी क्या है, इनको कहा जाता है ट्राइकोब्लास्ट। यानी कि ट्राइकोब्लास्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, यानी कि मतलब रूट हेयर्स डेवलप करते हैं। यानी कि ये रूट्स के अंदर जो रूट हेयर्स होती है ना, फॉर द एग्जॉशन ऑफ वाटर, एग्जॉशन ऑफ वाटर और मिनरल्स, यानी कि वाटर और मिनरल्स की एग्जॉशन के लिए यानी कि जो और होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, रूट हेयर्स, और ये ट्राइकोब्लास्ट से ही ओरिजिनेट हैं। उसके बाद है ब्लैक रस्ट ऑफ वीट इज़ कास्ड बाय, तो ये असल में क्या होती है, पक्सीनिया, पक्सीनिया यानी कि जो फंजाई होती है ये ब्लैक रस्ट ऑफ क्या करवाती है, वीट करवाती है, जिसको हम कहते हैं पक्सीनिया। तो आप ज़ाहिर फंजाई को भी पढ़ लें। उसके बाद है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल इन सेल, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो यानी कि भूल गए थे कि उन्होंने कुछ किया था कि उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये अच्छे तरीके से हमारे सिंध टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है कि सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल असल में वो क्या है, वो राइबोसोम है, ठीक है। और ये क्यों मशहूर है, इसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। उसके बाद इसको कहा जाता है ऑर्गेनेल विद इन सेल ऑर्गेनेल, यानी कि ये खुद ऑर्गेनेल है और फिर इनके सेल ऑर्गेनेल के साथ उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम, इसको पेलेट पार्टिकल भी फिलहाल जो भी है इसको कहते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रूट, मतलब नीचे दिए गए थे कि भाई इनमें से कौन सा वाला जो है फ्रूट है, ज़ाहिर है पोटैटो था, तो ये तो एक मॉडिफाइड जो है वो हमारे पास वो स्टेम है, वो मॉडिफाइड रूट है। उसके बाद रेडिश है, रेडिश भी नहीं हो सकता, जिंजर जो है वो मॉडिफाइड स्टेम है। तो यहाँ पे क्या है, लेडी फिंगर, लेडीज़ फिंगर, ठीक है ना। तो ये क्या है, उसके यहाँ पे मतलब क्या है, वो फ्रूट है उनका। अगर आप वो देखें जो सिस्टम है इसका, ये सीड उसके सेंट्रल में पाए जाते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, यानी कि फ्रूट। उसके बाद यानी कि इनका सवाल था कि भाई प्लांट्स ऑफ हेपाटिकोप्सिडा आर यूजुअली नोन एज हेपाटिको का मकसद क्या होता है, लिवर वर्ड्स, मतलब ऐसे जो मतलब लिवर्स की तरह दिखाई देते हैं। तो इनका जो दूसरा नाम क्या होता है, वो लिवर वर्ड्स है, लिवर वर्ड्स, इनको क्या कहा जाता है, लिवर वर्ड्स कहा जाता है। उसके बाद सवाल था कि भाई रीजन ऑफ सॉइल सराउंडिंग द रूट इज़, मतलब जो रूट के जो करीबी जो एरिया होता है उसको क्या कहा जाता है, राइजोफियर, राइजोफियर, यानी कि ये वो एरिया होता है जो रूट के करीब होता है, उसको हम क्या कहते हैं, राइजोफियर कहते हैं। उसके बाद वर्ड्स इन्वायरमेंट डे इज़ हेल्ड ऑन, उसका जो सही जवाब ज़ाहिर है वो क्या है, 5 जून जो होता है वो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। बाकी जो 50 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो टेस्ट में सही तरीके से क्लियर भी नहीं आ रहा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह सुबह जब हम नेक्स्ट यानी कि टेस्ट के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। शुक्रिया।